मूवी की शुरुआत में हमें कहानी बताई जाती है कि आज से 100 साल पहले कि इंसानों के जैसे दिखने वाले टाइटन्स आए और इंसानों को मारकर चबाकर खाने लगे, जहां से इंसानों का नाम मिटाने लगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग बच गए। उन्होंने खुद को बचाने के लिए बड़ी दीवारों के पीछे रहना चालू कर दिया और वहां पर शांति से रहने लगे। लेकिन वो लोग आज भी डर के माहौल में जी रहे थे, क्योंकि वे अभी भी टाइटन्स दीवार तोड़कर अंदर आते, इनको खाते, फिर आराम से दीवार तोड़कर वापस से बाहर चले जाते। लगता है भाइयों मुझको कि मैंने गलती से गलत मूवी फिर से डाउनलोड कर ली। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर एक मार्केट को दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्मिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में एक अनजान आदमी से टकरा जाता है, लेकिन आर्मिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो मिकिसा नाम की अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी साथ ले लेता है, जो एरिन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर दोनों एरिन से मिलने जाती हैं, जो इस मूवी का मेन हीरो है, जो पुरानी और इससे भरी हुई मिसाइल के ऊपर दीवार से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। एरिन बाकी लोगों की तरह अपनी जिंदगी दीवार के पीछे नहीं बिताना चाहता, वो इस दीवार से बाहर जाकर बाहर दुनिया देखना चाहता था। और टाइटन्स ने बहुत समय से कोई भी अटैक नहीं किया था, तो इसलिए उसको लगता था कि ये टाइटन बस कहानियों में ही है। इसके बाद एरन दोनों फ्रेंड को भी बाहर जाने के लिए बना लेता है, क्योंकि मिकिसा भी दीवार के बाहर जाकर समुद्र का नजारा देखना चाहती थी। इसके बाद तीनों दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। दीवार पर सोल्जर निगरानी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी तीनों छुपे हुए दीवार के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आकर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कमांडर सोडा आकर उनको बचा लेता है, क्योंकि वो एरन को बहुत पसंद करता था। हाँ जी, बॉयज वाला लव। सोडा एरन को बताता है कि कुछ समय के बाद सोड की भर्ती होने वाली है, जो इस दीवार के बाहर जाकर बाहर को एक्सप्लोर करेगी। ये सुनकर एरन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आखिरकार उसको दीवार से बाहर जाने का मौका मिलने वाला है। तभी वहाँ की जमीन अचानक से हिलने लगती है, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर ये जब लोग दीवार के ऊपर देखते हैं, तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर नजर आता है। उसको देखने पर सभी लोग की फट जाती है, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा था और उसकी बॉडी से आग भी निकल रही होती है। उसके बाद वो दीवार को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब देखते ही देखते वहाँ पे चारों तरफ उन सभी पर अटैक होने लगता है और वो मॉन्स्टर उस दीवार पर होल करने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उस होल से सारे टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। देखने में बिल्कुल इंसान जैसे ही थे, लेकिन वो एक इंसान से काफी बड़े होते हैं और उनको मारने के लिए कमांडर हमला करवाता है। फिर टाइटन ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करना चालू कर देते हैं, क्योंकि असल में ये टाइटन्स अमर है, जिसकी वजह से ह्यूमन के द्वारा कोई भी अटैक उन पर असर नहीं होता। अब वो टाइटन्स हर इंसान को जिंदा ही खाने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ शोर मच जाता है। अब सभी लोग एक घर के अंदर जाकर छुपने लगते हैं। फिर एरन और मिकिसा भी जान बचाकर उसी तरफ भागते हैं। तभी उनको वहाँ पे एक लेडी दिखाई देती है, जो वहाँ पर अपने बच्चे के साथ फंस चुकी थी। ये देखकर वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। उसी दौरान एरन उस लेडी के साथ भी भीड़ में फंसकर एक घर में चला जाता है, लेकिन मिकिसा उस बच्चे को बचाने के चक्कर में बाहर ही रह जाती है। अब मिकिसा को चाह कर भी बचा नहीं सकता था, क्योंकि वो लोग अब उस घर के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। एरन मिकिसा को बचाने के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन कोई भी उसको दरवाजे को खुलने नहीं देता है। एरन बोलता है तुम लोगों को बस अपनी ही पड़ी है। एरन मिकिसा को देखकर परेशान हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक टाइटन आ जाता है और मिकिसा और बच्चों को साथ ही खा जाता है। यहीं पे हमारे मिकिसा का गेम ओवर हो गया। इसके कुछ देर बाद एरन बाहर जाकर तो वो देखता है कि वो टाइटन घर के पीछे से सभी लोगों को मारना चालू कर देते हैं और घुसो घर के अंदर, और उस घर से बहुत सारा खून निकलता है। ये देखकर एरन की और भी ज्यादा फट जाती है। अब टाइटन ने उसके गाँव को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और उसने अब अपनी लवर को भी खो दिया। के बाद हमको सीधा ही 2 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ कमांडर कोबर बोल रहा था कि हमारी एक दीवार को तोड़कर हम पे ही हमला किया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। हमें दीवार की दूसरी तरफ रहना पड़ रहा है और सर्वाइवर के आने की वजह से आबादी भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से खाने पीने की सप्लाई खत्म होनी चालू हो चुकी है और वो लोग भूखमरी से मरने लगे हैं, क्योंकि टाइटन्स ने उनके खेतों पर कब्जा कर लिया था। इसलिए कमांडर कोबर ने एक रेजिमेंट बनाई है, जिसको पिछले 2 साल से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें एरिना और उसके बाकी सभी दोस्त भी शामिल है, क्योंकि एरन टाइटन से अपनी प्रेमिका के मौत का बदला लेना चाहता है। कमांडर का प्लान होता है कि जो टाइटन्स ने दीवार तोड़ी है उसको पहले मरम्मत करेंगे और उसके बाद ये लोग सभी वहाँ के टाइटन को टपकाएंगे और अपने खेतों को वापस ले लेंगे। उसके बाद हंगे सोल्जर अपनी एक डिवाइस दिखाती है, जिसकी मदद से ये लोग हवा में उड़ सके हैं और आसानी से उस टाइटन का मुकाबला कर सके हैं। तो ये सभी लोग उस भुखमरी वाली जगह पर खाना खाने जाते हैं। तभी वहाँ पर एरन और सोडा मिल जाते हैं, जो पहले वाले कमांडर थे, लेकिन अब उसकी भी कंडीशन बहुत ही खराब थी। अब रात होते सभी सोल्जर को रेडी होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि रात के समय टाइटन को दिखाई नहीं देता, इसलिए रात में दीवार तक पहुँचना काफी आसान होगा। इनको आवाज निकालने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि टाइटन इनकी आवाज से जाग जाएंगे और इन पर अटैक कर देगा। इसके बाद हमें सभी लोग अपने सफर पे निकलते हुए दिखाई देते हैं। तभी कुछ दूर जाने पर उनको रास्ते में कुछ हलचल दिखाई देती है, इसलिए ये लोग वहाँ पर चेक करने के लिए उतरते हैं। वहाँ चेक करने पर उनको कुछ गायें दिखाई देती है, इसलिए वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हाइना नाम के सोल्जर को वहाँ पे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण उसको लगता है कि वहाँ पे कोई बच्चा रो रहा है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए उसको खोजने के लिए जाते हैं। उसको अकेले ज्यादा देखकर एरन भी उसके साथ जाने लगते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको एक टाइटन का बच्चा दिखाई देता है, जो दिखने में
काफी बड़ा था। इसके बाद वो भी इन दोनों को देख लेता है और इनको खाने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो दोनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद सभी टाइटन जाग जाते हैं। तभी एक टाइटन उनके कैप्टन की एसएससी मार देता है। अब बहुत सारे टाइटन उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब कमांडर देखता है तो अपने सभी सोल्जर को छोड़कर अपनी खुद की प्राइवेट गाड़ी में वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सभी टाइटन सोल्जर के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उनको मारना चालू कर देते हैं। तभी सभी सोल्जर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा टाइटन मोटे वाला खासकर उनके सामने आ जाता है। तब एरन हंगे की बात को याद करने लगता है, जिसने बताया था कि अगर टाइटन की गर्दन की पीछे की इस नस को मारा जाए तब टाइटन की मौत हो जाएगी। इसी बीच वहाँ पर सिकी सीमा आ जाता है और उन टाइटन को मार गिराता है। तभी वहाँ पर एक और टाइटन आ जाता है, लेकिन अचानक से एक लड़की आकर उस टाइटन को मार देती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की मिकीशा है, ये मरी नहीं है, जिसको सिकी सीमा ने टाइटन को मारकर बचा लिया था। उसको जिंदा देखकर एरन हैरान हो जाता है, क्योंकि एरन समझता था कि मिकीशा तो टपक चुकी है, लेकिन मिकीशा एरन को सामने देखकर इग्नोर कर देती है। ये देखकर एरन को बहुत ही बुरा लगता है। अब हमें पता चलता है कि कमांडर कोबल वहाँ पर छुपे हुए एक्सप्लोर सीयू को लेने आया था, जो यहाँ पर आने का मेन मोटिव भी था। वहीं पिछली रात एरन की वजह से टाइटन उनके पीछे आए थे। इसी बात को लेकर जिन और एरन के बीच बहस हो जाती है। तभी मिकीशा वहाँ पर आकर एरन को दूर फेंक देती है। ये देखकर एरन उससे पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन मिकीशा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब एरन सिकी सीमा से मिलता है और उससे कहता है कि मैं भी सीखना चाहता हूँ कि टाइटन से कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से हमको छिपकर जीना पड़ता है, इसलिए मैं उनसे नफरत करता हूँ। इस पर सिकी सीमा कहता है कि तब तुम खुद को आजाद कर लो, क्योंकि इंसान का डर उसको छिपकर जीने पर मजबूर कर देता है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। एरन जब मिकीशा से बात करने जाता है तब सिकी सीमा मिकीशा के क्लोज खड़ा हो जाता है। ये देखकर एरन को लगता है कि मिकीशा उसे पसंद करती है, लेकिन तभी हाइना वहाँ पर आती है और उसको शांत करती है और उसको सेड्यूस करने लगती है, क्योंकि वो एरन को पसंद करने लगी थी। लेकिन एरन ऐसा मौका हाथ से छोड़ देता है। वहाँ पर एक और कपल भी होता है। तभी वहाँ पर एक और टाइटन आ जाता है और उस लड़की को जिंदा ही उसके रोमांस लीडो के साथ चमा जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स आकर इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद सिकी सीमा और सभी सोल्जर मिलकर उनका मुकाबला करते हैं, उनको वो मारने लगते हैं। इसी बीच टाइटन भी बहुत सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। इस अटैक में ली का बॉयफ्रेंड मलबे के नीचे दबकर मर जाता है, जिससे ली को बहुत ही दुख पहुंचता है और टाइटन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। तभी एक आदमी एक्सप्लोर सीयू से भरा हुआ टैंक लेकर भागने लगता है। ये देखकर ली उस गाड़ी में आग लगा देती है और ट्रक को अपनी कंट्रोल में लेने के बाद टाइटन के बीच जाकर उसको ब्लास्ट कर देती है, क्योंकि वो अपने बंदे की मौत का बदला लेना। लेकिन उन टाइटन को उस चीज का ज्यादा असर नहीं होता है और इसी तरीके से उनका आखिरी वेपन भी खत्म हो जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद जैन डर जाता है और एरन से कहता है कि हम इनसे नहीं जीत सकते, इसीलिए हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी बैरन को सिकी सीमा की बात याद आ जाती है। इसके बाद वो पूरे गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे टाइटन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उनको मारने लगता है, क्योंकि सिकी सीमा भी वहाँ पर खड़े होकर ये सब देख रहा था। तभी एक टाइटन उसके पैर को काट लेता है और उसको फेंक देता है, जिसके कारण एरन की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है। इसी बीच जेन बहुत सारे टाइटन के बीच फंस जाती है। इसके बाद आर्मी और बाकी सभी सोल्जर मिलकर उसको बचा लेते हैं, लेकिन इसी बीच आर्मिन को एक टाइटन पकड़ लेता है और अब मिकीशा भी वहाँ पर आ जाती है और एरन को जख्मी देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करती। तभी एरन आर्मिन को देख लेता है जिसको टाइटन खाने वाला था। अब ये देखकर एरन अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। टाइटन उसको खाने ही वाला होता है, लेकिन एरन आर्मी को वहाँ से बचा लेता है। अब इसी बीच टाइटन उसको निकल जाता है और उसका एक हाथ ही कट जाता है। पहले एक पैर कटा, अब दूसरा हाथ भी। अब कमांडर कोबल बाकी सोल्जर को छोड़कर यहाँ से भागने लगता है और अब टाइटन्स इनको एक एक करके मार रहे होते हैं। तभी मिकीशा वहाँ पर आकर टाइटन्स के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन इसी बीच उसका फ्लाइंग डिवाइस खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जब जिस टाइटन ने एरन को खाया था वो मिकीशा के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उसमें से एक नया टाइटन निकलता है जो बिल्कुल उसी टाइटन के जैसा था। इस टाइटन ने दीवार को तोड़कर बाकी टाइटन को अंदर आने में मदद करी, लेकिन ये टाइटन सभी से अलग था, क्योंकि वो दूसरे टाइटन के ऊपर अटैक कर रहा था और उनको मार रहा था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो बाकी टाइटन को क्यों मार रहा है, लेकिन उसकी फाइटिंग करने का तरीका देखकर कैप्टन सोडा समझ जाता है कि वो टाइटन कोई और नहीं बल्कि हमारा एरिन है। उसके बाद वो टाइटन मिकीशा को भी पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करता है और उससे मिकीशा भी समझ जाती है कि वो एरिन है, लेकिन अब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी सोडा कहता है कि उसकी जल्दी से गर्दन काट दो, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी उसी के बाद मिकीशा उसके पीछे की गर्दन अंदर साट देती है, जिससे एरन बाहर निकलता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब उसका कटा हुआ हाथ और पैर वापस आ चुका। सिकी सीमा भी ये सब कुछ दूर खड़े हुए देखता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 कब आएगा पता नहीं, लेकिन वाकई में ही मैंने अटैक ऑफ टाइटन्स गलत मूवी डाउनलोड कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आई तो सब्सक्राइब कर जाना और वीडियो को लाइक करिए।